के अटल पथ पर लोगों का भारी हंगामा देखने को मिला है। एक वीवीआईपी काफिले पर हमला हुआ है। लोगों ने पुलिस के स्कॉट गाड़ी पर हमला किया। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग की और हंगामा करने वालों पर लाठीचार्ज किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, भगदड़ जैसी स्थिति जो है वो यहां देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन जो है वो यहां पर डंडा लेकर लोगों को दौड़ा रहा है। लाठीचार्ज यहां पर किया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले 2 बच्चों के शव मिले थे और उसी मामले को लेकर कार्रवाई क्योंकि नहीं हुई या लोगों को नहीं लगा कि उचित कार्रवाई की गई है जो उनकी उम्मीदें थी, और इस वजह से यह विरोध प्रदर्शन था, जिसके बाद पथराव हुआ। पुलिस ने फायरिंग की, लाठीचार्ज किया। कई लोगों के घायल होने की खबरें भी सामने आई हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को चोट लगी है पत्थरबाजी में। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। 2 बच्चों की मौत पर पुलिस एक्शन की मांग हो रही थी और संतोषजनक जब कदम लोगों को नहीं लगा तब यहां पर हंगामा कर दिया गया। वीवीआईपी काफिले पर हमला हुआ और इस हमले में भगदड़ की स्थिति देखने को मिली। पुलिस प्रशासन जो है उस पर पत्थरबाजी हुई, बाद में लाठीचार्ज हुआ। तस्वीरें जो हैं वो फिलहाल हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह हंगामा किया जा रहा था और इसी हंगामे के बीच में एक वीवीआईपी काफिले पर लोगों की तरफ से प्रदर्शन करने के दौरान कहा जा रहा है कि रोकने की कोशिश हुई, पत्थरबाजी हुई। हालांकि क्या पूरी कहानी है इसका इंतजार हम भी कर रहे हैं कि हमारे सहयोगियों को जोड़कर हम आपको इस घटना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सकें। लेकिन जो जानकारी फिलहाल आई है और जो तस्वीरें दिख रही हैं वो यही कह रही हैं कि पटना के अटल चौक पर हंगामा हुआ है। 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर वीवीआईपी काफिले पर हमले को लेकर, दूसरी तस्वीर पुलिस पर पत्थरबाजी, पथराव को लेकर, आगजनी को लेकर, और पुलिस ने भी इसके बाद रिएक्ट किया जहां लोगों पर लाठी चार्ज किया गया है। पटना के अटल पथ की यह तस्वीर है, भारी हंगामे की तस्वीर। वीवीआईपी काफिला जा रहा था और उसे रोकने की कोशिश की गई, उसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ। दरअसल पटना में 2 बच्चों की घटना ने लोगों को परेशान कर दिया था और उसी के बाद से लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे थे। 48 घंटे बीत गए। लोगों का गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पर जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि इंसाफ जो है वो सही से नहीं मिला और इसी वजह से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला। जी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं अटल पथ इलाके में और यहां पर पूरे तरीके से ये जो इलाका है वो रण क्षेत्र में बदल चुका है। आप तस्वीर देखिए कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनके द्वारा कई गाड़ियों को आग लगा दी गई है। साथ ही साथ जो पत्थर है वो प्रदर्शनकारियों के द्वारा पुलिस कर्मियों पर फेंका जा रहा है, जिसमें कई पुलिसकर्मी जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और ये अटल पथ के ठीक सामने जो इंद्रपुरी इलाका है उधर की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे उनको अब पुलिस जो है वो हिरासत में ले रही है, क्योंकि पिछले कई घंटों से अटल पथ को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया था और यहाँ पर आगजनी की गई थी और कई जो मोटरसाइकिल हैं, 4 व्हीलर हैं, उसको आग लगा दिया गया। और यहाँ पर से बिहार सरकार के एक मंत्री की गाड़ी गुजर रही थी, उनके भी स्कॉट गाड़ी को तमाम प्रदर्शनकारियों ने शिकार बनाया और जो स्कॉट की गाड़ी थी उसकी जो शीशा थी वो भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दी। उसके बाद जो पुलिस है वो एक्शन में आती है और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, क्योंकि जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनके द्वारा जो शीशे की बोतल है वो पुलिस कर्मियों पर फेंका जा रहा था। और हमारे 2-3 सवाल आपके लिए। एक सवाल तो ये है कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर भगदड़ वाली स्थिति है, आगजनी हुई है। कितने लोग हैं जिन्हें चोट लगी है और कौन वीवीआईपी था जिसके काफिले पर हमला हुआ? क्या वहां भी कोई नुकसान पहुंचा है? भैया पीछे आइए। जो वीवीआईपी की गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी वो उसमें जो वीआईपी सवार थे उन्हें किसी भी तरीके की कोई क्षति नहीं हुई है। पर आपको हम अटल पथ की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि चारों तरफ यहाँ पर गाड़ियों को आग लगा दिया गया है। कई गाड़ी जो है वो पूरे तरीके से जलकर राख हो गई है और यातायात जो है वो पूरे तरीके से बाधित हो गया है। हम कैमरामैन से अपील करेंगे कि दूर की आपको तस्वीर दिखाएं कि वहां पर भी जो आग है वो एक 4 व्हीलर में लगा दिया गया है और पिछले कई घंटों से यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। उनकी मांग ये थी कि बीते दिनों पहले
जब इंद्रपुरी में 2 बच्चे का एक गाड़ी से शव बरामद हुआ था, उसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। गिरफ्तारी की मांग को लेकर तमाम प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शनकारी काफी ज्यादा उग्र हो गए, जिसके बाद कई मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर को आग के हवाले कर दिया है और पूरे तरीके से अटल पथ जो है वो रण क्षेत्र में बदल गया है। जी, मैं कैमरामैन से अपील करूंगा कि आप दूर की वो तस्वीर दिखाएं जहां पर पूरे तरीके से जो 4 व्हीलर गाड़ी है उसे आग के हवाले कर दिया गया है। कई जो पुलिसकर्मी हैं वो गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। सिटी एसपी दीक्षा के नेतृत्व में तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो अब अटल पथ के चारों तरफ वॉक कर रहे हैं। जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन्हें हिरासत में लेने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। आप तस्वीर देखिए कि ये वही वो गाड़ी है, 4 व्हीलर है, जिसको प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आप तस्वीर देखिए कि आग के हवाले पूरे तरीके से इस गाड़ी को कर दिया गया है और वो गाड़ी जो है वो पूरे तरीके से जल रही है और लगातार प्रदर्शनकारियों को पकड़ने के लिए पुलिस जो है वो इंद्रपुरी इलाके में छापेमारी कर रही है, क्योंकि इंद्रपुरी इलाके से ही पत्थर जो है वो फेंका जा रहा है पुलिसकर्मियों पे। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे वो कहीं आसपास छिप गए हैं इन घरों में जाकर? और हम देख रहे हैं बगल में गाड़ियां बहुत सारी जा रही हैं, तो क्या यातायात सुचारू रूप से फिर से चालू हो गया है? क्योंकि आग के गोले के अगल बगल गाड़ियां जाती दिखाई पड़ रही हैं। यातायात को जी मैं आपको बता दूं कि यातायात काफी घंटों से बाधित थी। अभी यातायात को यहां पर दोबारा से सुचारू रूप से चालू किया गया है, पर अभी भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो अंदर के इलाके से पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंक रहे हैं, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए पटना के सदर अस्पताल और पीएमसीएच भेजा गया है। और आप तस्वीर देखिए कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें पुलिस जो है वो किस तरह से ढूंढ रही है। बिल्डिंग के अंदर छुपकर तमाम जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस के ऊपर ईंटा फेंक रहे थे, जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। एक आपको हम इधर की तस्वीर दिखा रहे हैं, आप तस्वीर देखिए कि जो यहाँ पर एक 4 व्हीलर है उसको आग के हवाले कर दिया गया है। ये जो गाड़ी है वो पूरे तरीके से जल गई है। प्रदर्शनकारियों के द्वारा इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है। जो स्थिति है वो अटल पथ की बहुत तरीके से खराब हो चुकी है, पूरे तरीके से रंज। जी, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। एक बार जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जो 2 बच्चों की मौत हुई थी वो क्या मामला था, किस मांग को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा था, क्यों ये इतना हिंसक हो गया कि वीवीआईपी गाड़ी पर हमला कर दिया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जो स्थिति है वो अटल पथ की बहुत तरीके से खराब हो चुकी है, पूरे तरीके से रंग। देखिए तस्वीर है, कोशिश है वो कर रही है और कई 4 व्हीलर को प्रदर्शनकारियों ने पूरे तरीके से आग लगा दिया है। आप ये तस्वीर देखिए कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी जो गाड़ी थी वो काफी देर से अटल पथ पर फंसी हुई थी। अब उनका काफिला जो है वो अटल पथ से गुजर रहा है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने लगभग 2 से 3 घंटे तक पूरे अटल पथ को जाम कर दिया था। प्रदर्शनकारियों की यही मांग थी कि बीते दिनों पहले जब इंद्रपुरी इलाके में 2 बच्चे का शव एक गाड़ी में बरामद हुआ था, तो इसकी जो जांच है वो पुलिस जल्द से जल्द करे।